जो अल्लाह की नहीं सुनते। उन्हीं को सबसे ज्यादा दौलत क्यों मिलती है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। कभी सोचा है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो इतनी रोजी इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं? क्या ये अल्लाह की नाफरमानी का इनाम है? नहीं, बल्कि ये सबसे खतरनाक आजमाइश है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो भूल जाते हैं जो उन्हें नसीहत की गई तो हम उनके लिए हर चीज के दरवाजे खोल देते हैं। यहाँ तक कि जब वो दी गई नेमतों में मग्न हो जाते हैं तो अचानक उन्हें पकड़ लेते हैं। यानी जो अल्लाह से दूर है उन्हें दी गई दौलत शोहरत ये सब इज्जत नहीं बल्कि एक मोहतबर फरेब है ताकि वो और भटक जाएं। हदीस में है दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो अगर किसी नाफरमान को सब कुछ मिल रहा है तो इसे रब की रहमत मत समझो बल्कि डरने की बात है, क्योंकि जब हिसाब होगा तो सबसे ज्यादा हिसाब उसी से लिया जाएगा। माँ के 5 हक जो हर बेटे पर फर्ज हैं। अगर आपकी माँ जिंदा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि माँ का मकाम सिर्फ लफ्जों में नहीं अमल में नजर आना चाहिए। पहला हक इज्जत। माँ से ऊंची आवाज में बात करना अपनी किस्मत को नीचा करने के बराबर है। जो माँ की इज्जत करता है अल्लाह उसकी इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता है। दूसरा हक वक्त। माँ को पैसे से ज्यादा आपका वक्त चाहिए होता है। दिन में सिर्फ चंद मिनट बैठकर बात कर लेना उसके दिल को सुकून दे देता है। तीसरा हक खिदमत। माँ ने आपको बचपन में संभाला, अब बुढ़ापे में उसे सहारा देना आपकी जिम्मेदारी है। खिदमत कभी जाया नहीं जाती। चौथा हक दुआ लेना। माँ की एक सच्ची दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है और माँ की आह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। पांचवां हक सब्र। अल्लाह जिसका चाहता है रिज्क फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई? कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है। यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है ताकि तुम इनको वो किताब जो हमने तो अल्लाह पर भरोसा रखो ना। हम क्यों भरोसा तोड़ देते हैं? हम क्यों मायूस हो जाते हैं? लोग खुदकुशी की बातें करने लग जाते हैं, लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं कि नहीं हो सकता। अरे हजरत आपको नहीं पता प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। यकीनन तुम्हारा प्रॉब्लम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरे रब की कुदरत उससे बड़ी है। मेरे रब की निगाह रहमत पड़नी है, तुम्हारे मसाइल हल हो सकते हैं। बस असल भरोसा चाहिए। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने कहा ना कि अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, देयर इज ओनली वन कंडीशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपके सामने रखने लगा हूँ। इस फरमान के अंदर से जो रूहानी चश्मे फूटते हैं जरा उनका जायका लेना है। हुजूर फरमाने लगे ए आयशा अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चला करें। मैं जिधर जिधर जाऊं पहाड़ सोने के मेरे साथ साथ चले। लेकिन मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की है कि मालिक मुझे एक दिन रोटी देना, एक दिन का फाका देना। ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ जिस दिन तू मुझे सैर होके खाना दे उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, और जिस दिन मुझे फाका हो उस दिन मैं हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करूँ। जब सोना चांदी आना जाना प्रोटोकॉल लंबे चौड़े मामलात हमारे महबूब ने पसंद नहीं किए तो फिर रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं मैं दुआ करने लग जाता हूँ। क्यों नहीं करते अल्लाह की बारगाह में बातें हैं? इधर नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ ली तो दुआ करने का टाइम नहीं है। अरे कब ऐसा हुआ कि मैं हूं और अल्लाह की जात हो, अकेले में मैं रब से बातें कर रहा हूं, दिल खोल के अल्लाह को अपने गम सुना रहा हूं, अपनी मुसीबतें बता रहा हूं। कभी ऐसा करके देखना, और जब ऐसी कैफियत बन जाए ना तो ये आयत पढ़ना, ऐ अल्लाह तूने उस फिरौन की कौम के बंदे पर भी रहम किया था, सब पर अजाब नाजिल हुआ था, हजरत जज़ील को उस अजाब से तूने बचाया था, फिरौनियों की उस लश्कर से भी तूने उनकी हिफाजत की थी जिन्होंने ये कहा था व उफ़व्विदु अम्री
لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن